जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दाऊद इब्राहिम का नाम बार बार रह रहकर सामने आता ही रहता है। कई दबी जुबान में ये भी कहते हैं कि भैया उसको पाकिस्तान ने पनाह देकर रखी है। और जिस तरह का पाकिस्तान का बैकग्राउंड है, जिस तरह के लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, उसको देखकर ये कहीं से कहीं तक भी ऐसा लगता नहीं है कि यार ये चीज़ गलत होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली ये है कि जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम ऑपरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत को अभी भी वो टारगेट कर ही रहा है। ऐसे में एक बड़ा खुलासा हुआ है न्यू ईयर के टाइम को लेकर के। न्यू ईयर पे जो पार्टियां होती हैं, कहीं ना कहीं दाऊद इब्राहिम उनको भी टारगेट कर रहा था। ज़रा जान लेते हैं पूरा मामला क्या है और कैसे भारत ने दाऊद इब्राहिम की इस बड़ी साजिश को रोका है। नया साल बस आने ही वाला है। हर कोई अपनी अपनी तरह से नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है, खासकर युवा जो कि न्यू ईयर पार्टीज़ के लिए खास उत्साहित हैं। न्यू ईयर ईव और नए साल की शुरुआत में होटल, पब, डिस्को में पार्टीज़ के खासे इंतजाम किए जाते हैं। कई तरह की पार्टीज़ होती हैं। यंगस्टर्स के लिए तो जैसे ये वक्त पूरी मौज मस्ती का होता है, और इसी वक्त का फ़ायदा उठाने के लिए प्लान बनाया जा रहा था देश के बाहर। दाऊद की डी कंपनी के एजेंट देश में सफ़ेद जहर घोलने की साजिश रच रहे थे। इंदौर की क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि देश में भारी मात्रा में एमडीएमए यानी कि मिथाइलाइन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन नाम की खतरनाक ड्रग की सप्लाई की जा रही। डी कंपनी के एजेंट इसे अफगानिस्तान से मंगा रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने अपना जाल फैलाया, मुंबई पुलिस से मदद ली गई और फिर मज़बीन नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। ये महिला डी कंपनी यानी कि दाऊद इब्राहिम की कंपनी के लिए काम करती है। इसके मोबाइल से कई ऐसी चैट मिली हैं जिससे साफ हुआ है कि ड्रग के लिए कच्चा माल अफगानिस्तान से आ रहा था। महजबीन नाम की ये महिला इस जहर के कारोबार में अहम भूमिका भी निभा रही थी। सफ़ेद रंग का ये जहर अफगानिस्तान से गुजराता था और फिर इसे हैदराबाद भेजा जाता था। हैदराबाद में दवा कारोबारी वेद प्रकाश व्यास के कारखाने में इस जहर को पूरी तरह से तैयार किया जाता था और फिर पूरे देश में एमडीएमए नाम के इस जहर की सप्लाई होती थी। देश भर के क्लब, डिस्को, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में सप्लायर की मदद से इसे बेचा जाता था ताकि युवा इस नशे की गिरफ्त में आ जाएं। ये लोग देश को नशे का अड्डा बनाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने इन सभी मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया। दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर तरफ इन ड्रग सप्लायर का जाल फैला हुआ था। पुलिस ने फिलहाल 70 करोड़ रुपए के ड्रग को बरामद कर लिया है। उस दवा कंपनी को भी सीज कर लिया गया है जहां ये ड्रग तैयार हो रहा था। दवा कारोबारी वेद प्रकाश व्यास समेत कई और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा देश भर में 40 छोटे ड्रग सप्लायर भी गिरफ्तार हुए हैं जो इस जहर को युवाओं तक पहुंचाते थे। माना जा रहा है कि अभी इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में एमडीएमए तस्करों के पास में है। ड्रग की तस्करी का कारोबार देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन ड्रग सप्लायर अरेस्ट होते हैं, बड़ी मात्रा में ये सफ़ेद जहर बरामद भी किया जाता है। कई युवा इसे लेते हुए पाए गए हैं। कई बार इस ड्रग के साथ सेलिब्रिटी का भी नाम जुड़ा है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मृत्यु के वक्त भी एमडीएमए ड्रग काफ़ी चर्चा में रहा था। ये बात सामने आई थी कि सोनाली ने उस रात को इसी का ओवरडोज लिया था। अगर हम इस ड्रग के बारे में बात करें तो ये एक बेहद खतरनाक ड्रग है। सफ़ेद रंग की ये ड्रग कांच की गोलियों की तरह दिखाई देता है। ये युवाओं में एमडीएमए, एमडी या फिर एमएक्सटी के नाम से काफ़ी मशहूर है। ये ड्रग काफ़ी पावरफुल मानी जाती है। इसका इस्तेमाल सीधा नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। काफ़ी पावरफुल होने की वजह से इसकी लत काफ़ी ज़्यादा जल्दी लग जाती है। बाकी ड्रग्स के मुकाबले ये बहुत जल्दी दिमाग पर असर करती है और युवा मदहोश हो जाते हैं। एमडीएमए का इस्तेमाल हैप्पी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और डोपामीन रिलीज करता है। इसको लेने के बाद युवा कुछ समय के लिए खुद को तनाव मुक्त महसूस करते हैं। ये ड्रग काफ़ी महंगी भी होती है और इसलिए इसकी तस्करी का कारोबार बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि इनके बाद में ये दूसरी सबसे महंगी ड्रग मानी जाती है। इसलिए सिर्फ बड़ी बड़ी महंगी पार्टीज़ में ही इसका इस्तेमाल होता है। 2500 से 3000 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से इसकी कीमत लगाई जाती है। अमीर युवा इसके इस कदर आदी हो जाते हैं कि उसके लिए कितनी भी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देता है। लगातार इस ड्रग को लेने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करके भूख को ख़त्म कर देता है और उसकी ओवरडोज से जान भी जा सकती है। तो सीधे सीधे तौर पर बात करें तो भैया ये ड्रग होता है काफ़ी खतरनाक, लेकिन इस समय पुलिस ने इस पूरे सिंडिकेट को बस्ट करके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता तो पाई ही। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।